बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर, बड़ी इंफॉर्मेशन है वो जो कि आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, वो मुसलसल जो है वो फंस रहे हैं। ऐसे वाक़यात में, ऐसे केसेस में भी अब वो फंसना शुरू हो गए हैं जिसमें वो अपने आप को बड़ा कहते थे कि मैं बड़ा सादिक हूँ, अमीन हूँ, शफाफ तरीके से पैसे इकट्ठे करता हूँ, फ़ंड्स सब शफाफ तरीके से इकट्ठे करता हूँ, मेरे पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो वो जो सारे के सारे दावे थे वो भी उनके जो है वो हवा हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी करप्शन जो है न सिर्फ सामने आई है बल्कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उस करप्शन के ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि जो इमरान खान हैं, जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो इस सैलाब के दौरान उन्होंने 3 जो है वो टेलीथॉन नशरियात की, और इन 3 टेलीथॉन नशरियात के दौरान मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से 15 अरब रुपए जो थे वो जमा करने के लिए ये 15 अरब रुपए के वादे किए गए कि ये रकम जो है वो हम सलामत काम के लिए जमा करवाएंगे। ये वादे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भी किए गए और पाकिस्तान में जो मुकीम पीटीआई के जो लोग थे उनकी जानब से भी ये वादे जो थे वो किए गए। लेकिन असल में इसमें से तकरीबन कोई 4 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ वसूल हो सके। 15 अरब रुपए में से 4 अरब और 60 करोड़ रुपए जो है वो वसूल हुए। मुख्तलिफ बैंकों में ये पैसा जो था वो जमा करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का जो बैंक था उसमें तकरीबन 1 जो है वो 1 अरब रुपया 1 अरब रुपया। पंजाब बैंक के पास जो डिपॉजिट थे वो 2 अरब 10 करोड़ के थे, जबकि जो सिंध का बैंक था उसके पास जो थे वो कलेक्शन दिखाई गई वो तकरीबन 1 अरब रुपया जो थे वो दिखाई गई। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जो पीटीआई रिलीफ फाउंडेशन थी, पीटीआई रिलीफ इंसाफ फाउंडेशन यूएसए, इसने जो है तकरीबन कोई $6,50,000 जो थे वो इन्होंने जमा किए, लेकिन ये रकम डिक्लेयर नहीं की गई। ये पैसा कहाँ पे गया, किसके पास है, इस हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की गई। इस बारे में एक शिकायत जो थी वो जो है वो नैब के पास आई, और चूँकि ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इस जो कि 4 अरब 32 करोड़ रुपए का फंड्स है इसको गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। चूँकि उस वक्त ये पहले ये वज़ीर आज़म थे, बाद में एक टेलीथॉन जो थी जो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई थे, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 4 अरब 32 करोड़ रुपए का जो फंड्स था इसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो नैब ने इस केस की जो है वो इस शिकायत की जो है वो न सिर्फ तस्दीक की, बल्कि जब इसकी तस्दीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको जो है वो इंक्वायरी में बदलने की दरख्वास्त कर दी है, और मामला चेयरमैन नैब को जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये मामला जो है वो भिजवा दिया गया है कि वो इसकी अब जो है वो तहकीकात करें, ताकि जो इसके असल जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं वो लोग जो है वो सामने आ सके और उनको जो है वो बेनकाब किया जा सके। तो ये एक और बड़ा स्कैंडल चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ ये सामने आया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 टेलीथॉन नशरियात थी, और इन 3 टेलीथॉन नशरियात के दौरान 15 अरब रुपए के वादे किए गए, 4 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वसूली, लेकिन ये पैसा असल में जो सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया गया ये उन तक असल में पहुंचा ही नहीं, बल्कि इसको किसी और जगह के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए के जो फंड्स थे उनको गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, किसी और जगह पे इस्तेमाल किया गया। उसी वजह से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई और शिकायत की, और उस शिकायत को फिर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी में बदलने की जो दरख्वास्त है वो कर दी गई है। दूसरी जो खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है, वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से है, और वो ख़बर ये है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने जितने भी जुज़ियात के दौरान
15 अरब रुपए के वादे किए गए, 4 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वसूली, लेकिन ये पैसा असल में जो सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया गया ये उन तक असल में पहुंचा ही नहीं, बल्कि इसको किसी और जगह के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए के जो फंड्स थे उनको गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, किसी और जगह पे इस्तेमाल किया गया। उसी वजह से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई और शिकायत की, और उस शिकायत को फिर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी में बदलने की जो दरख्वास्त है वो कर दी गई है। दूसरी जो खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है, वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से है, और वो ख़बर ये है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने जितने भी जो फॉर्मेशंस हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, उनको अब ये हदायत जारी की हैं कि इस हवाले से जो अभी तक तमाम जो कार्रवाई की गई है उसका एक मुकम्मल डाटा जो है वो ना सिर्फ मीडिया को फराहम किया जाए बल्कि उसको पब्लिक भी किया जाए, ताकि पता चल सके कि कितने लोग इसमें इस सारे गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में, वारदातों में और माफियाज जो थे वो मुलव्वस थे, और उनसे कितना कुछ जो है वो बरामद हुआ है। तो अच्छा, फिर इसमें चूँकि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है, इसी तरह जो डीज़ल है 15 रुपये और मिट्टी का तेल 22 रुपये से ज़्यादा सस्ता हुआ है। तो अच्छा, इसका क्रेडिट भी जो आवाम है उन्होंने आर्मी चीफ को दिया है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दिया है कि उनका डंडा चला है, और उनके डंडे की बदौलत ये जो है वो न सिर्फ अरबों रुपए की जो अजनास हैं वो बरामद की गई हैं, बल्कि $1 अरब कौमी ख़जाने में जमा भी कराया गया है। FIA की जानब से डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, और आज आपने देखा कि डॉलर की कीमत में मज़ीद जो है वो कमी वाक़ हुई है और रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। तो उसके नताइज भी जो है वो लाजमी तौर पर आएंगे। और अब आवाम का जो एक बड़ा मुतालबा है वो ये मुतालबा है कि चूँकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो आवाम को होना चाहिए, और जो महंगाई है उसमें कमी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होनी चाहिए, और जो दीगर किरायाजात हैं वो जहाज़ों का किराया, रेलवे का किराया, उसमें भी जो है वो कमी वाज़ेह तौर पर जो है वो आनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से जो आर्मी चीफ हैं वो क्या इक़दाम उठाते हैं, क्योंकि ये एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के तहत ये कार्रवाइयाँ सिविल जो हुकूमत है उनकी मदद के हवाले से फ़ौज जो है वो कर रही है। और बड़े पैमाने पर जिस तरह के बिजली चोरों से भी तकरीबन कोई अब तक 70 अरबों से ज़्यादा की जो रकम है वो वसूल की जा चुकी है। इसी तरह लाखों की तादाद में यूरिया, चीनी, आटा, गंदम जो कि ज़ख़ीरा किया गया था वो बरामद किया गया है। वो एक बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी को हासिल करने में अफ़वाज पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है, और उसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो कमिटमेंट है उसको एक सर्वे के दौरान लोगों ने सराहा है, उसकी तारीफ़ की है और कहा है कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और इस इक़दाम की बदौलत जो है वो अवाम को रिलीफ मिलने के जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो इशारे अब नज़र भी आने चाहिए। और क्योंकि जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है, जो फ़ौज पाकिस्तान इक़दाम उठा रही है, जहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको अब ऑन ग्राउंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नज़र आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दो इम्पोर्टेंट खबरें थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी, कि इमरान खान की करप्शन का एक और वाज़ेह दो टोक जो है वो न सिर्फ सबूत सामने आया है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ सैलाब फंड्स में अरबों रुपए की खुरद करने का जो मामला है वो बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी में जो है वो तब्दील किया जा रहा है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।